स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज का टॉपिक है शब्द विलोम। हम आप लोग को पिछले वीडियो में शब्द विलोम एक सेट करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा सेट हम कराने चले शब्द विलोम का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला शब्द है, आइए देखते हैं, स्थूलकाय। स्थूलकाय का अर्थ होता है विशाल शरीर। स्थूल मीन्स होता है विशाल होता है और काय मीन्स होता है शरीर। अब इसका विलोम हो जाएगा कृशकाय। कृशकाय का अर्थ होता है कमजोर शरीर। अब है दूसरा संकीर्णता मीन्स होता है संकुचित। संकुचित का अर्थ जैसे संकुचित मतलब होता है कि जो सिकुड़ा हुआ। और उदारता, उदारता का अर्थ होता है परिवर्तनशील। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम संकीर्णता। संकीर्णता का विलोम हो जाएगा उदारता। अब है नेक्स्ट है आय। आय का विलोम क्या होता है व्यय। तो इसका आय का अर्थ होता है कमाने वाला और व्यय मीन्स होता है खर्च करने वाला। अब विघटन का अर्थ होता है तोड़ना और संगठन का अर्थ होता है इकट्ठा, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, इसका हो जाएगा विघटन और विघटन का विलोम हो जाएगा संगठन। अब है नेक्स्ट वैकल्पिक। वैकल्पिक का क्या अर्थ होता है, वैकल्पिक मीन्स होता है कि ये विकल्प, चार विकल्प रहेंगे उसमें से आपको एक करना होगा, उसे बोलते हैं वैकल्पिक। अब है इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य। जो अनिवार्य रहता है, किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं या कोई ऑप्शन है तो उसको अनिवार्य उसको करना, तो उसे क्या बोलते हैं अनिवार्य बोलते हैं। अब है नेक्स्ट है विधवा। विधवा किसको बोलते हैं, विधवा का विलोम क्या हो जाएगा साधवा। तो इसका विलोम विधवा क्या हो जाएगा, सॉरी विधवा का अर्थ क्या होता है कि जो जिसका पति मर गया हो और साधवा जिसका पति जिंदा हो। अब है कपटी। कपटी का विलोम क्या हो जाएगा निष्कपटी। तो इसका क्या अर्थ होगा, कपटी का अर्थ क्या होता है छल कपट, जिसके अंदर छल कपट रहे उसको क्या बोलते हैं कपटी बोलते हैं। अब इसका है विलोम हो जाएगा निष्कपटी। निष्कपटी का अर्थ होता है जिसके अंदर छल कपट ना हो। अब है भूत। भूत का विलोम क्या हो जाएगा भविष्य। अब ये मत समझिएगा भूत लिखा है तो भूत का अर्थ होता है कि वो जो डरने वाला भूत, वो वाला भूत नहीं, जो बीत चुका है उसको बोलते हैं, जो भूतकाल होता है उसी को बोलते हैं जो बीत चुका है। अब भविष्य मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है जो आने वाला है। तो इसका भूत का विलोम हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। अब है नेक्स्ट है असली। असली, असली का मतलब जैसे कोई चीज असली हो नकली ना हो, तो इसका नकली हो जाएगा विलोम, जो चीज नकली हो। अब है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है समृद्धि, समृद्धि या उन्नति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का हो जाएगा गिरावट, किसी चीज में गिरावट हो रही है। अब है नेक्स्ट है मुक। मुक का होता है कम बोलने वाला, जो लोग कम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मुक बोलते हैं। अब है इसका विलोम हो जाएगा वाचल। वाचल मीन्स होता है जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचल बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मुक का हो जाएगा विलोम वाचल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का क्या अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। क्या होता है जड़ से उखाड़ना। अब इसका विलोम हो जाएगा उन्मूलन का रोपड़। रोपड़ का अर्थ क्या होता है जड़ से लगाना। जो पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं ना तो जड़ से लगाते हैं, और इसका क्या उन्मूलन मीन्स हो जाता है जो उखाड़ देते, पेड़ को हम लोग उखाड़ देते हैं जड़ से, उसी बोलते हैं उन्मूलन। और इसका हो जाएगा रोपड़। अब है प्रवेश। प्रवेश और इसका विलोम हो जाएगा निकास। तो प्रवेश का अर्थ तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। प्रवेश मतलब कि जैसे हम लोग बंद घर है तो उस कहाँ से हम लोग प्रवेश करना उसको बोलते हैं, और निकास मतलब हम लोग वहां से निकलने को कहते हैं, हम लोग निकास बोलते हैं। अब है प्रसार। प्रसार मीन्स क्या होता है जो फैलाना, जो दूरदर्शन होता है उसमें से जो तरंगे निकलती है वो फैलाती है, तो वही उसी को बोलते हैं
प्रसार। अप्रसार मतलब जो फैलाता नहीं हो, उसको एकजुट करता हो, उसी को बोलते हैं अप्रसार। अब है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? नकारात्मक। तो इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक का विलोम हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक, जिसका इसका अर्थ होता है सकारात्मक होता है। अब है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है रोक। जो नियम बना के हम लोग कोई नियम बनाते हैं, अगर उसको रोक लगा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निषिद्ध बोलते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा विहित। विहित का क्या अर्थ होता है? अनुमति। जो हम लोग किसी जैसे नियम बनाए हैं, अब उसकी अनुमति दे दे तो उसे क्या बोलते हैं? विहित बोलते हैं। और जिसमें नियम बना के रोक लगा देना उसको क्या बोलते हैं? निषिद्ध बोलते हैं। अब है विज्ञ। विज्ञ, विज्ञ का क्या होता है? जानने वाला। अविज्ञ क्या होता है? ना जानने वाला। अविज्ञ, विज्ञ, जानने वाला। अविज्ञ मीन्स होता है ना जानने वाला। अब है नेक्स्ट है उद्धत। उद्धत का क्या अर्थ होता है? अक्खड़। अक्खड़, अकड़ को अकड़ जिसके अंदर अकड़न बहुत ज्यादा रहती है उसी क्या बोलते हैं? अक्खड़ बोलते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा अनुद्धत। अनुद्धत को क्या बोलते हैं? सौम्य, जिसके अंदर अकड़न न हो उसको क्या बोलते हैं? अनुद्धत बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सौम्य होता है। अब है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। देखिए अभिज्ञ, अनभिज्ञ, प्रज्ञ, अज्ञ। तो ये जो है ये इसका विलोम और इसका विलोम, ये इसका अर्थ हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना जानने वाला, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है जानने वाला, और इसका भी इन तीनों का अर्थ होता है न जानने वाला। तो ये पर्यायवाची में ये तीनों आ जाते, ये और ये और इसका भी ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। अब है उद्घाटन। उद्घाटन का क्या अर्थ होता है? जिस शुरुआत का नाम, प्रारंभ जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्घाटन, शुरू कर दिए हैं। अब है समापन, जिसकी समाप्ति हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं? समापन। तो समापन का विलोम हो जाएगा उद्घाटन, उद्घाटन का हो जाएगा समापन। आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। तो इसका क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है जो ईश्वरी तत्व, हम लोग के अंदर जो सब लोग बोलते हैं ना आत्मा, तो उसी बोलते हैं ईश्वरी तत्व बोलते हैं। अब है परमात्मा। तो परमात्मा किसको बोलते हैं? ईश्वर को बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। अब है भ्रांत। भ्रांत का अर्थ क्या होता है? भ्रांत का अर्थ होता है जिसको भ्रम हो जाता है, किसी चीज का भ्रम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? भ्रांत बोलते हैं। भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भ्रांत। जिसको भ्रांत, जिसको किसी चीज का भ्रम न हो उसको क्या बोलते हैं? निर्भ्रांत बोलते हैं। अब है समष्टि। नेक्स्ट है समष्टि। समष्टि का क्या अर्थ होता है? छोटी सभा, जो छोटी सभा होती है। अब व्यष्टि का क्या अर्थ होता है? समष्टि का सदस्य। क्या होता है? समष्टि का सदस्य। तो इसका व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। अब है संकल्प। संकल्प का क्या अर्थ होता है? इसका दृढ़ निश्चय करना, किसी चीज का हम दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि अब इसको हमको करना ही है। अब है विकल्प, जिसका कोई विकल्प न हो, जो जिसका कोई विकल्प नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? विकल्प। कोई विकल्प नहीं है, अब इसको करना ही करना है। ग्राह्य का क्या होता है? ग्रहण करना। त्याज, त्याज का क्या होता है अर्थ? त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति का देन हो। अब है अनैसर्गिक। इसको देखिए, एक होता है कृत्रिम, एक होता है अनैसर्गिक। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जो मानव द्वारा बना हो, प्रकृति के द्वारा न बना हो, मानव को द्वारा बना हो। अब है पुष्ट। पुष्ट मीन्स होता है तंदुरुस्त, जो मोटा तगड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? तंदुरुस्त बोलते हैं। तो छिड़, छिड़ मीन्स होता है
कमजोर व्यक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमजोर है, दुबला पतले को बोलते हैं कमजोर, उसी को बोलते हैं। जो इसका विलोम छिड़ का हो जाएगा पुष्ट, पुष्ट का विलोम हो जाएगा छिड़। हम यहीं पे वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।